स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में किसे देख रहे हैं आप? पीएम मोदी को। ये 2024 की तस्वीर है, जिस तस्वीर में एकदम बीच में पीएम मोदी दिख रहे हैं और बाकी G7 के मेंबर के देश और साथ ही साथ जिन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था वो देश के प्रतिनिधि भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इस तस्वीर की बेहद खास बात क्या थी? बेहद खास बात थी भारत को यहाँ सेंटर में रखना। और ये ना जिस समय साल 2024 में G7 हुआ था, उसके बाद ये तस्वीर चाइना की सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी कि भारत को बीच में रखा गया है। एक बार फिर से G7 में चाइना की नजर भारत के ऊपर है। भारत आखिरकार यहाँ ऐसा क्या करने वाला है, जानेंगे। और इसकी शुरुआत यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कर भी दिया। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बहुत गुस्से में क्यों कहा कि चाइना ने अब वो काम कर दिया है जिसे कहते हैं शॉक देना, वो चाइना ने दिया है और बड़े हार्ड लाइंस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन की चीफ ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में ना सिपरी की एक रिपोर्ट आई है और जिस रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक टेंशन रख दिया है। कैसा टेंशन? तो चाइना शांति की बात करता है। नॉर्मली जब भी आप देखेंगे कोई युद्ध वगैरह होगा तो शांति की बात करेगा, इजराइल ईरान का केस हो, रूस यूक्रेन का केस हो, लेकिन क्या खुद के लिए वो क्या सोचता है? चीन को लेकर सिपरी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चाइना हर साल अपने लिए 100 परमाणु हथियारों को बना रहा है। यह संख्या भारत के परमाणु हथियारों के भंडार से 3 गुना से ज्यादा है। कहा जा रहा है कि अभी अगर बात करें तो चाइना के पास कम से कम 600 हैं परमाणु हथियार। साल 2024 में 500 परमाणु हथियार थे, अब ये संख्या बढ़कर 600 हो गई है। भारत के पास 180 है तो पाकिस्तान के पास 170 है। सबसे ज्यादा तो रूस और अमेरिका के पास है। मतलब साफ है कि चाइना अपने ताकत को बढ़ाता जा रहा है। सिपरी की ही रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2035 तक चाइना के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे और इन सब के बीच में चाइना के पास जब इतनी ज्यादा ताकत हो जाएगी तो उसके बाद चाइना क्या करेगा? अभी ही चाइना जिस तरीके से कर रहा है, ऐसे में दूसरे देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अभी चाइना ने सबसे बड़ी मुसीबत दुनिया के सामने क्या लाकर रख दी है? वो मुसीबत है रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर रोक लगा देना। और रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर रोक लगाने से इसका फर्क भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है, एक बहुत कड़वा सच है। और ये सच जो नहीं समझते हैं वो देश बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। और कड़वा सच क्या है कि किसी चीज को पहचानो या ना पहचानो, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से पहचानो। चाइना ने काफी समय बाद अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है। हालांकि ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके उसने बड़ा गलत कदम भी उठा लिया है। दरअसल इन्होंने जो रेयर अर्थ मटेरियल को बंद किया, इसका असर अमेरिका के ऊपर भी देखने को मिला और अमेरिका ने आखिरकार समझौता कर लिया कि ठीक है, तुम चाइनीज स्टूडेंट को भेजो। पहले चाइना के स्टूडेंट को ये ना कर रहे थे और हमें रेयर अर्थ मटेरियल को भेजो। जो रेयर अर्थ मटेरियल को तुमने रोका है वो ठीक नहीं है। और इसका असर देखिए, फोर्ड कंपनी जो कार बनाती है उनको भी दिक्कत हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, भारत की कार कंपनियों को भी दिक्कत हो रही है। भारत ने बातचीत भी शुरू की है। अभी हाल ही में विक्रम मिस्री और सुन वेइदोंग के बीच में बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ भी कोशिश किया जा रहा है कि चाइना जो मैग्नेट को इस वक्त दबा कर बैठा हुआ है और सप्लाई रोके हुए है, उस सप्लाई को बढ़ाए। भारत की तरफ से कंपनियां यहाँ एप्लीकेशन दे रही हैं, उन्हें मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ऑटो कंपनियों के लिए। अब चाइना क्या क्या चाहता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। चाइना ने शर्तें जरूर रखी होगी और इन शर्तों के तरफ भारत क्या जवाब देता है। भारत ने ना अमेरिका की तरह तुरंत झुकना नहीं पसंद किया है और तुरंत झुक भी नहीं रहा है भारत। और यही वजह है कि G7 पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है चाइना। G7 में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या उठ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ हो रहा है रेयर अर्थ मटेरियल। G7 की बैठक में वॉन डेर लेयन ने कहा, यानी कि यूरोपीय यूनियन की चीफ, इन्होंने कहा कि चाइना ना अब शौक पे शौक दे रहा है, ऐसा जो कि हमने सोचा नहीं था। और ये तरीका जो है ये गलत है। ये कंपटीशन अब नहीं रह गया। चाइना जो कर रहा है वो एक विकृत मानसिकता को दिखलाता है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते
सकते हैं। इन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, G7 देशों में बैठक हो रही है और बैठक में ये कहा जा रहा है कि हम इसका उपाय ढूंढेंगे और इस वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला किया है। हाल ही में भारत ने जापान के साथ साल 2012 में शुरू हुए रेयर अर्थ निर्यात समझौतों को सस्पेंड किया और इस समझौते के तहत अब भारत की सरकारी कंपनी IREL लिमिटेड जापान को रेयर अर्थ की आपूर्ति करती थी, लेकिन अब भारत इसे घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाएगा, इसलिए भारत ने निर्यात रोक दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यहाँ G7 देशों में ये मुद्दा बहुत ही प्रमुखता के साथ उठ रहा है ताकि चाइना का तोड़ निकाला जा सके और चाइना अभी एक एक करके एक देश से बात कर रहा है ताकि उसके खिलाफ कोई बड़ी रणनीति न बने। का एक उदाहरण देखिए, जब G7 चल रहा था ना, तब चाइना क्या कर रहा था, चाइना इधर G7 की बैठकें चल रही है और चाइना की बैठकें सेंट्रल एशिया के देशों के साथ चल रही है। अब सेंट्रल एशिया के देशों के बारे में मैं आपको बता दूं, इन देशों के पास भी रेयर अर्थ मटेरियल काफी बड़ी मात्रा में है और ये जो बैठक कहीं न कहीं डर से भी है कि बाकी के देश अपने लिए एक ऑप्शन न ढूंढ ले। वैसे आपको बता दूं, बड़ा ज्यादा चर्चा में आ रहा है कि पीएम मोदी की तस्वीर इस ग्रुप फोटो में क्यों नहीं है। तो ये एक फैमिली फोटो है, आधिकारिक फोटो है। यहाँ पर सिर्फ G7 के देश और यूरोपीय यूनियन कथित तौर पर है। अभी बैठकें भी शुरू हो चुकी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से निकल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के निकलने के बाद मैक्रोन ने कहा था, शायद मजाकिया लहजे में, कि सीज फायर कराने निकले हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से गुस्साए भी। इन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैक्रोन ने कहा कि मैं इसलिए पहले निकल गया था कि मुझे सीज फायर कराना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे भी बड़ा काम करने के लिए आया हूँ और मैक्रोन अक्सर गलत होते हैं। अब इन सब के बीच में अगर भारत की बात करें ना, तो G7 देशों में इस वक्त भारत PMI में हो या फिर ग्रोथ में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर इकोनॉमिक मोमेंटम में हो, हर क्षेत्र में आगे चल रहा है। तो चाइना की नजर यहाँ पर भारत के ऊपर होना स्वाभाविक बनता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।